नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। अगर यहाँ पर गाड़ी में डैश कैम ना होता तो कार ड्राइवर बहुत ही आराम से फंस सकते थे। आप देख सकते हो ये चाचा जो हैं वो सीधा सीधा कार ड्राइवर पर ब्लेम लगा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। यह एक्सीडेंट रिसेंटली बिहार के पटना से मिस्टर अविरल ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई पटना जू रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है, गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है, तभी लेफ्ट साइड से डैश कैम वाले कार को एक स्कूटी राइडर ओवरटेक करते हैं और थोड़ा सा जैसे ही आगे निकलते हैं वैसे ही आप देख सकते हो सड़क पर कुछ पड़ा होता है। अब ये पानी होता है या किसी तरह का ऑयल वगैरह होता है वो तो नहीं पता, लेकिन इस पर शायद स्कूटी राइडर ब्रेक लगा देते हैं आगे वाला और स्कूटी अनकंट्रोल हो जाती है। इसके बाद अंकल जी स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं और ये ठीक ठाक तरीके से गिरते हैं जिससे इनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आ जाती हैं। हालांकि इंजरीज सिर्फ बॉडी पर आई हैं, सर वगैरह बिल्कुल सेफ है, लेकिन देखते ही देखते आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अविरल ने बताया कि ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप स्पीड में चला रहे हैं, हर जाना निकालिए। हालांकि उन्हीं में से किसी ने जिसका ध्यान पहले से सड़क पर था, उन्होंने बताया कि ये स्लिप होकर गिरे हैं, कार ने टक्कर नहीं मारा है। बाकी डैश कैम तो था ही कार में, ये प्रूव ही कर देता। तो ऐसे सिचुएशंस कई बार इंडियन रोड्स पर क्रिएट हो जाते हैं। जब आपके सामने वाला बाइक राइडर या फिर स्कूटी राइडर किसी वजह से गिर जाता है तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कार ने हिट किया है, और अगर राइडर भी यही चीज़ बोल दे तो फिर आप बच नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डैश कैम है तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाकी भाई आप देख सकते हो यहाँ पर भाई ने ऑल्टो ले रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 चैनल वाला डैश कैम लगवाया है, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। साथ ही भाई के फादर के गाड़ी में अपना डैश कैम लगा हुआ है, इन्होंने अगस्त में बाई किया और ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। बाकी गाड़ियों में डैश कैम्स इसलिए भी ज़रूरी होता है भाई क्योंकि कई बार सड़क पर लोग काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते हुए चलते हैं। ये तो चलिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर नियम कानून तोड़ते हैं या जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और कई बार इस चीज़ से उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है तो आपको बुरी तरह से फंसना पड़ सकता है। ये अगला वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने टाटा नेक्सॉन को एक 2 लेन रोड पर ड्राइव कर रहे होते हैं जहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तभी जैसे ही एसयूवी थोड़ा सा आगे जाती है, सामने की तरफ ही एक बाइक राइडर दिखता है जो कहीं ना कहीं अपने लेन से हटकर एकदम बीचों बीच इस व्हाइट लाइन के ऊपर चल रहा होता है। अब इसके बगल में आप देख सकते हो पूरी की पूरी रोड खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब पता नहीं क्यों अपना लेन छोड़कर ऑपोजिट लेन में घुसे चले आ रहे हैं। हालांकि जब ये थोड़ा सा पास में पहुंचते हैं तब चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं। आप देख सकते हो एक हाथ से इस लड़के ने बाइक का हैंडल पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से फ़ोन चला रहा है, जिस वजह से ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और शायद इसे खुद नहीं पता चल पाया कि इसकी गाड़ी कब लेफ्ट लेन को छोड़कर राइट वाले लेन में आ गई। वही नेक्सॉन को भी काफ़ी लेफ्ट कर लिया गया था और लेफ्ट इसे सड़क से नीचे उतारा नहीं जा सकता था क्योंकि इसकी भी स्पीड कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी। बिल्कुल लास्ट टाइम पर जब लड़के की नज़र सामने पड़ती है और देखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो ये कट मारते हुए एकदम नेक्सॉन के बगल से निकलता है। अब वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। भाई की किस्मत ही थी यहाँ पर जो ये बच गए हैं। एक हल्का सा टक्कर होता और ये और इनके साथ जो पिलियन राइडर बैठे थे दोनों की बहुत ही आराम से जान जा सकती थी क्योंकि इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट होता, इन लोगों की जान जाती या फिर मेजर इंजरी जाती जो कि पूरी की पूरी इन्हीं की गलती थी, तो कहीं ना कहीं आपको फंसना पड़ जाता क्योंकि आसपास कोई है नहीं बताने वाला कि इसमें गलती किसकी थी। वहीं रूरल एरियाज़ में आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा बात सुना नहीं जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग ये सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं कि इसमें गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। आपकी गाड़ी बड़ी होगी तो सीधा सीधा ब्लेम आप पर डाल दिया जाएगा, और बाई चांस कहीं भीड़ एग्रेसिव हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं, जो कि कई बार देखा गया है। तो ऐसे नमूनों से बचने के लिए हमेशा गाड़ियों में डैश कैम्स का होना ज़रूरी होता है। अगला वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार से मिस्टर दीपक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई शाम के समय अपने कार से रुड़की हरिद्वार बाईपास रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इनको फ्लाईओवर पर चढ़ना होता है, इसलिए ये चौराहे से लेफ्ट लेते हैं और सर्विस लेन से जाने की कोशिश करते हैं। ये एक बिजी चौराहा है जिस पर आप देख सकते हो कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि सभी गाड़ियां बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं, जिस तरह से उनको चलना चाहिए, जिस तरह से उनको मुड़ना चाहिए। डैश कैम वाली कार भी आगे जाकर रुक जाती है क्योंकि लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रहा होता है और इनको सीधा जाना होता है। जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर होता है भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी समय राइट साइड से एक स्कूटी वाला आता है और बिल्कुल कार को सामने से क्रॉस करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली कार ड्राइवर का ध्यान यानी दीपक जी का ध्यान लेफ्ट साइड में था क्योंकि लेफ्ट से ही सारी गाड़ियां आ रही थी और इधर से गाड़ियां जाती ही हैं। ये जिस तरफ से स्कूटी राइडर आया है वो गलत तरह से आया है, मतलब रॉन्ग साइड से आया है। इसको चौराहा घुमा कर आना था, लेकिन ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में सीधा सीधा घुस गया। तो इनका ध्यान राइट में नहीं था क्योंकि इनको नहीं पता था कि राइट से कोई आ सकता है।
हालांकि कार की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुई थी, इसे थोड़ा सा बढ़ाया ही गया था, लेकिन स्कूटी की स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए टक्कर ज़बरदस्त हुआ और ये भाई साहब बोनट पर पूरा घूमकर अपने स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर गए। इसे देखकर आसपास जो वहाँ पर पुलिसमैन खड़े थे वो आते हैं और स्कूटी राइडर को और स्कूटी को उठाते हैं। साथ में कार ड्राइवर भी तब तक बाहर निकल आते हैं और इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक ये इसको उठाते हैं और कार को साइड में आगे जाकर लगाते हैं, तब तक स्कूटी राइडर वहां से जा चुका होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, गलती उसने की थी, वो रॉन्ग साइड से आया था, इसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो स्पॉट पर रुकेगा नहीं, वो तुरंत ही भाग जाएगा। और पुलिस वालों ने उसको कुछ बोला भी नहीं क्योंकि वो लोकल का था। खैर अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई। हालांकि कार थोड़ा बहुत डैमेज हो गई थी, भाई की गाड़ी का बम्पर टूट गया है, बाकी राइडर को कोई मेजर इंजरीज नहीं आई है और यहाँ पर भी इनके किस्मत ने ही साथ दिया है। बाकी भाई आप जब सिटीज़ में ड्राइव करते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे डिलीवरी एजेंट्स जो हैं, जो राइडर्स होते हैं, वो अलग ही तरह के जल्दबाजी में होता है। समय पर ऑर्डर पहुंचाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रैशली ड्राइव करते हैं और कहीं भी गाड़ियों के बीच से एकदम घुसते हुए निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका और दूसरों का नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसा ही एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ है सड़कों पर और सामने की तरफ आपको एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी दिख रहे होंगे जो रोड्स को क्लियर करवा रहे हैं। अब जैसे ही ये सामने वाले गाड़ियों को इशारा करते हैं जाने के लिए, वैसे ये डैश कैम वाली कार आगे बढ़ती है और सीधा जाने लगती है। लेकिन बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से ये डिलीवरी बॉय आता है और ज़बरदस्ती गाड़ियों के बीच घुसकर ओवरटेक करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इनफ स्पेस ना होने की वजह से डैश कैम वाले कार की टक्कर बाइक से हो जाती है, जिससे अनकंट्रोल होकर बाइक नीचे गिर जाती है। हालांकि राइडर खुद को संभाल लेते हैं, ये नीचे नहीं गिरते। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्सीडेंट के तुरंत बाद जब ट्रैफिक पुलिस जो खड़े होते हैं पहले से ही, वो कार के सामने आते हैं, तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं ड्राइवर पर ब्लेम डालते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कर दिए। हालांकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि गलती कार ड्राइवर की नहीं थी, ये ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी ड्यूरेशन में इनकी टक्कर कार से हो गई है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रोड्स पर जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो लोगों की ये मेंटालिटी बन गई है, वो पहले ब्लेम बड़े गाड़ियों के ड्राइवर्स पर डालेंगे बिना कुछ सोचे समझे, चाहे बाइक और कार की टक्कर हो या फिर कार और हैवी व्हीकल्स के बीच में टक्कर हो। बाकी यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। हालांकि इस तरह की लापरवाही और जल्दबाजी में कई बार नुकसान ज्यादा हो जाता है, जो चीज़ आप इस वाला एक्सीडेंट में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से नवी मुंबई के खारघर मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। जैसा कि ये पार्किंग वाला एरिया है, कई सारे टर्न्स हैं इस पर, तो गाड़ियों को बहुत ही आराम से ड्राइव किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, जब डैश कैम वाली कार थोड़ी दूरी तक चली जाती है और जब इसको एक जगह से राइट टर्न लेना होता है, वैसे ही सामने की तरफ से आप देख सकते हो स्कूटी से एक लड़का काफी तेज रफ्तार में आ रहा है। जहाँ पर कार का इंडिकेटर ऑन हुआ है और जहाँ से ये टर्न ले रही है, वहां से आप देख सकते हो स्कूटी और कार के बीच में काफी ठीक ठाक डिस्टेंस है। लेकिन स्कूटी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हो ब्रेक लगाने के बाद भी ये सीधा आकर कार के लेफ्ट साइड में लड़ गई है और इस टक्कर का इंपैक्ट भी काफी जबरदस्त था, जिससे ये स्कूटी राइडर एकदम से उछलकर इसके हैंडल पर आ गया है और स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर गया है। अरे इंडिकेटर दिखा रहा था ना यार। अरे इतना फास्ट क्यों है? मैं इंडिकेटर भी दिखा रहा था यार। बताया जा रहा है ये भाई भी डिलीवरी एजेंट हैं और डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये स्कूटी को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे थे। और आप देख सकते हो इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। अच्छी बात ये थी इनका सारा डायरेक्ट आकर बोनट पर नहीं लड़ा या फिर सड़क पर ये सीधा सीधा नहीं लड़े, वरना इतने स्पीड में बहुत ही आराम से इनको मेजर हेड इंजरीज आ सकती थी। अच्छी बात है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनको सीने में या फिर पेट में थोड़ी बहुत चोटें आई हैं स्कूटी के हैंडल लगने की वजह से। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आम है इंडियन रोड्स पर, और इनसे बचने के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का तो होना ही चाहिए। साथ में आपको इनको ऑब्जर्व करते हुए भी चलना चाहिए। जैसे मान लो ये तेज रफ्तार में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्कूटी इनकी काफ़ी तेज है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो और इनको निकलने दो। हालांकि कई बार चीज़ें जज नहीं हो पाती हैं, एकदम पास आने के बाद सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। बाकी टू व्हीलर राइडर्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बाइक को या फिर स्कूटी को थोड़ा सा आराम से चलाएं, कम से कम ऐसे जगहों पर तो आराम से चलाएं ही जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, पार्किंग एरिया हो या फिर आसपास लोग ज़्यादा हो। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।